हेलो दोस्तों, कृष्णा मोहन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। क्या आज के टाइम में ऑनलाइन अर्निंग पॉसिबल है? बिल्कुल, आज के टाइम में ऑनलाइन अर्निंग पॉसिबल है। अगर आप 2 या 3 साल पीछे चले जाएं तो ऑनलाइन अर्निंग का मतलब एक फ्रॉड होता था, बट आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि मैक्सिमम लोग, इंडिया ही नहीं फॉरेन कंट्री में, या मैक्सिमम बहुत सारे फ्रीलांसर डे बाय डे जो है जुड़ रहे हैं फ्रीलांसर साइट से और अपना ऑनलाइन अर्निंग जरिया जो है कलेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जो इंसान 9 घंटे की जॉब कर रहा है वो भी पार्ट टाइम वे खोज रहा है कि पार्ट टाइम ऑनलाइन अर्निंग हम कैसे कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि हम लोग पार्ट टाइम ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब ये समझिए कि ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारा कैटेगरी है, डिफरेंट वे हैं। दुनिया में बहुत सारा ऐसा कैटेगरी है जिस कैटेगरी में जाकर के, कैटेगरी से मेरा मतलब है कि उस फील्ड में, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ ब्लॉगिंग फील्ड में डिस्कस करने वाले हैं। ब्लॉगिंग फील्ड में हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ब्लॉगिंग फील्ड में ऑनलाइन अर्निंग करने के वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। इनफैक्ट आप इस काबिल बन सकते हो कि आपको जॉब की जरूरत ना पड़े। आप इस काबिल बन सकते हो कि दूसरों को जॉब दे सकते हो, अपना एजेंसी, अपनी कंपनी खोल सकते हो और आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। और ऐसा लोग कर रहे हैं, करोड़ों में, लाखों में या करोड़ों से भी ज़्यादा रुपए जो है मंथली कमा रहे हैं और उनकी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे अपने इंडिया में ही। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के वो कौन कौन से मेथड हैं जो एक न्यू पर्सन भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है और एक स्टूडेंट भी कर सकता है। घर का कोई फैमिली मेंबर जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हो या इंग्लिश ना भी जानता हो, वो भी इंसान ब्लॉगिंग फील्ड में ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। इस बात की गारंटी है और आगे आने वाले वीडियो में मैं ये चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए हम लोग फर्स्ट मेथड पे ध्यान देते हैं। पहला वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला मेथड है दोस्तों एडसेंस। अब एडसेंस क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एडसेंस का मतलब होता है जब आप गूगल में एक अच्छा ब्लॉग क्रिएट करते हैं और अच्छा ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आप गूगल को एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो एडसेंस के लिए अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि आप गूगल को ये बोल रहे हो कि ये मेरी वेबसाइट है और ये वेबसाइट मैंने लोगों के लिए बनाया है, पब्लिक के लिए बनाया है, जिसपे बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, या ट्रैफिक नहीं भी आ रहा है तो मैं इसमें बहुत अच्छा कंटेंट लिख रहा हूं जो यूजर के लिए यूजफुल है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वेबसाइट को रिव्यू करो और रिव्यू करने के बाद इसे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करने के लिए अप्रूव करो। जब गूगल आपके वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए चेक करता है और उसको अप्रूव कर देता है तो गूगल आपको कोड जनरेट करने का ऑप्शन देता है एडसेंस अकाउंट में, जहां से आप एडवर्टाइजमेंट का कोड जनरेट करके और अपनी वेबसाइट पे आप मन चाहे लोकेशन पे आप उस एडवर्टाइजमेंट को प्लेस कर सकते हो। अब ये देखिए, मैंने ओपन कर रखा है businessinsider.com। ये बहुत ही बड़ी साइट है। इस साइट में आप ये देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे इन्होंने इस हेडर एरिया में एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर रखा है। ये साइड बार एरिया में भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर रखा है। इसके नीचे और हम आते हैं तो ये देखिए, इन्होंने इस आर्टिकल के एरिया में, ये आर्टिकल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे इस आर्टिकल का हेडिंग है। ये आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद ये देखिए, ये भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आप ऐसे ही नीचे स्लाइड करते जाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट बाय मास्टर कार्ड,
ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट एंड ब्रांड पोस्ट क्या होता है, उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट ये भी एडवर्टाइजमेंट है। ये देखिए यहाँ थोड़ा लेट से डिस्प्ले हुआ, ये सारे इस ये भी डिस्प्ले हो गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारा एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा। जैसे ही मैं इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूं, इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते ही मैं इस जिस भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा था उसके पेज पे आ गया। और क्या हुआ, इस बिजनेस इनसाइडर के जो भी ओनर है उसको इसके लिए चूंकि मैंने इस पे क्लिक किया तो इस एक क्लिक का पैसा बिजनेस इनसाइडर के ओनर को मिल जाएगा। और अगर मैंने नहीं भी क्लिक किया होता तो बहुत ही कम, बहुत ही लेस अमाउंट में कुछ पैसे बिजनेस इनसाइडर के ओनर को मिलता। चूंकि मैं इस पेज को स्लाइड कर रहा हूं और मेरे आंखों से गुजरता हुआ जो इसमें डिस्प्ले ऐड है वो जा रहा है। दैट मीन्स कि इस ऐड को इंप्रेशन मिल रहा है मेरे से, मुझे पता चल रहा है कि एडोब ब्रांड का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि टाटा EIG का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो आप मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ टाटा EIG कुछ है, यहाँ पे एडोब कुछ है। तो ये ब्रांड अवेयरनेस जिसे इंप्रेशन के रूप में भी बहुत कम पैसे मिलते हैं, पर जब आप क्लिक कर देते हो किसी भी एडवर्टाइजमेंट पे तो उसका पैसा आपको बहुत ही ज्यादा मिलता है। तो ये हमारा पहला मेथड है कि आप एक वेबसाइट क्रिएट करो, उस वेबसाइट पे बहुत अच्छे से काम करो, उसको एडसेंस के लिए अप्लाई करो, और एडसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद जब एडसेंस अप्रूव हो जाता है आपकी साइट पे, गूगल अप्रूव कर देती है, देन उस एडसेंस का कोड आप अपनी वेबसाइट पे ऐड करो। ऐड करने के बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होगा, आपके पास जितना ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। तो ये सारा चीज डिटेल, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं, कैसे उसका बाकी चीजें SEO करते हैं, कैसे उसमें ट्रैफिक लाएंगे, किस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए, किस तरह की वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए, एक नए न्यू यूजर को किस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए, ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में नहीं, इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं क्रिएट करूंगा उस वीडियो में हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं हम सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे यहां पे हमने अभी ब्लॉग देखा businessinsider.com, ठीक है। अभी सेम हमें एफिलिएट मार्केटिंग में भी ब्लॉग क्रिएट करना होता है और वहां पे ये एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले ना हो करके हम किसी के लिए काम करते हैं, मींस किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। उससे होता क्या है कि जब हम अपनी वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो जब कोई व्यूअर हमारी वेबसाइट पे आएगा और उस प्रोडक्ट को देखेगा और उसे वो चीज अच्छी लगी, देन वो उस पे क्लिक करके और जो भी उस वो प्रोडक्ट का सेल जिस साइट पे हो रहा होगा उस साइट पे जाएगा, जिसके कारण जहां से वो परचेज करेगा, जिस साइट से परचेज करेगा, उसका कुछ % कमीशन हमें मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये देखिए मैंने ओपन कर रखा है, मैंने यहां पे लिखा है बेस्ट टीवी अंडर 30,000। मैंने यहां पे सिर्फ 30,000 लिखा है और इन USA, बट हम लोग इंडिया में हैं, डेट्स वाई ये मैक्सिमम जो साइट ओपन हुआ है वो इंडिया का हुआ है। अगर हम USA लोकेशन पे होते तो USA का साइट ओपन होता। तो अभी फिलहाल हम इसी से समझते हैं। मैंने यहां पे एक वेबसाइट इसमें से ओपन कर लिया है, डेट इज 91mobiles.com। अब यहां से समझिए, इसको जब मैंने ओपन किया कि अंडर 30,000 कौन से बेस्ट टीवी हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आप ये देखो कि यहां पे हमें इस टीवी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि इस टीवी में क्या है। जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, डिस्प्ले से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, फिजिकल डिजाइन हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशन के बारे में मुझे बताया गया।
अगर मुझे अच्छा लगा देन मैं क्या करूंगा कि मैं इसको गो टू स्टोर पे क्लिक करूंगा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं इसे परचेज कर लेता हूं। जैसे ही मैं यहां पे आया और इस टीवी को अगर मैं बाय नाउ करके परचेज करता हूं तो इसका कुछ कमीशन मे बी 1%, मे बी 0.5%, मे बी 2%, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कैटेगरी पे। मे बी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मैक्सिमम जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, किस प्रोडक्ट पे ये अमेजॉन कितना एफिलिएट कमीशन देती है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका अर्निंग डिपेंड करेगा कि आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बाद उससे कितना अर्न कर सकते हो। तो दिस इज द सेकेंड मेथड कि हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम एक ब्लॉग क्रिएट करना होगा। ब्लॉग क्रिएट करके आपको उस ब्लॉग पर एसईओ पे वर्क करना होगा। एसईओ पे वर्क करने के बाद उसमें कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करना होगा। ये सारा एसईओ का ही पार्ट है। ऑप्टिमाइज करने के बाद आपकी साइट पे जो है ट्रैफिक स्टार्ट होगी, ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा। ट्रैफिक आना स्टार्ट होने के बाद फिर आपका अर्निंग स्टार्ट होगा, क्योंकि ट्रैफिक है तभी आप एडसेंस से अर्न कर सकते हैं। ट्रैफिक है आपके वेबसाइट पे तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्न कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक नहीं है, दैट मीन्स आप चाहे उस वेबसाइट में कितने भी कंटेंट क्रिएट कर लो, कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको उस वेबसाइट से कुछ भी अर्न नहीं होना है। सब कुछ आपका डिपेंड करता है ट्रैफिक पे कि आपकी वेबसाइट पे कितने व्यूअर डेली आ रहे हैं। और उस ट्रैफिक को लाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें आर्टिकल वेल ऑप्टिमाइज लिखना होता है। जो भी आर्टिकल हम लिख रहे हैं वो यूजर के इंटेंट को पूरा करे। यूजर का इंटेंट का मतलब ये है कि यूजर को जो चाहिए वो आपने लिख करके उसे दिया है। उसके अलावा एसईओ पे वर्क करते हैं, बैकलिंकिंग पे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में इन सारी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे क्या चीज करते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए थर्ड नंबर पे हम आते हैं। अब इसमें यह है कि इन दोनों चीजों के लिए आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत है। एडसेंस एंड एफिलिएट, जो हमने लास्ट 2 मेथड जो डिस्कस किया, उसमें आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड मेथड है सेल योर सर्विसेज इन ब्लॉगिंग। अगर आपको ब्लॉगिंग में बहुत कुछ नहीं पता है, आप ब्लॉग नहीं बनाना चाहते हो, आप ये चाह रहे हो कि नहीं मैं ब्लॉग नहीं बना रहा, फिर भी मुझे ब्लॉगिंग फील्ड से अर्निंग चाहिए, तो उस अर्निंग के मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप बिना ब्लॉग बनाए हुए ब्लॉगिंग से अर्निंग कैसे कर सकते हो। बट आपको नॉलेज होना चाहिए ब्लॉगिंग से रिलेटेड। पहला है कंटेंट राइटिंग। आप जब कोई ब्लॉग बनाता है, उनका ब्लॉग बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्रांड बन जाता है, तो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने वेबसाइट के लिए डेली बैठ करके आर्टिकल लिखें। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग राइटर हायर करते हैं, डिफरेंट राइटर हायर करते हैं। उसके लिए वो कुछ अमाउंट पे करते हैं कि मैं 20 पैसा पर वर्ड दूंगा, मैं 15 पैसा दूंगा, मैं 50 पैसा दूंगा, मैं 1 रुपीज पर वर्ड दूंगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि सामने वाले को कैसा कंटेंट चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप किसी दूसरे ब्लॉगर के लिए कंटेंट राइट कर सकते हो और इससे बहुत ही अच्छा अर्निंग आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 5वें नंबर पे, क्रिएट बैकलिंक फॉर ब्लॉगर्स। अब बैकलिंक क्या है वो हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि किसी भी जब हम एक ब्लॉग बनाते हैं तो उस ब्लॉग को बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग करनी होती है। आफ्टर पब्लिशिंग कंटेंट, जैसे ही आपने आर्टिकल पब्लिश कर दिया तो सिर्फ उतना ही काम नहीं होता, उसके बाद फिर हमें उस वेबसाइट की मार्केटिंग करनी पड़ती है और उस मार्केटिंग को करते टाइम हमें बैकलिंक क्रिएट करना होता है। बैकलिंक एक न्यू पर्सन भी बना सकता है। एक्चुअली जो हमारा
ब्लॉग का जो फाउंडेशन बैकलिंक होता है वो प्रोफाइल क्रिएशन होता है। प्रोफाइल क्रिएशन क्या होता है वो हम समझते हैं। जैसे आप फेसबुक, जीमेल पे कोई आईडी बनाते हो, सेम लाइक दैट हमें डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर के और वहां अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना होता है। जिस भी ब्लॉग के लिए आप बनाने जा रहे हो उस ब्लॉग को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए वहां पे उस वेबसाइट का प्रोफाइल क्रिएट करना होता है और उस वेबसाइट का जो लिंक है उसे ड्रॉप करना होता है। उसे उनके किसी भी प्रोफाइल सेक्शन में जहां पे ऑप्शन होगा वहां पे उस वेबसाइट का लिंक हमें ऐड करना होता है। तो ये होता है प्रोफाइल क्रिएशन, बैकलिंक। इसके अलावा बैकलिंक के बहुत सारे पार्ट हैं जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो दैट मीन्स ये प्रोफाइल क्रिएशन वाला वर्क कोई भी कर सकता है। इसमें कोई आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और इसमें भी लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं, बहुत अच्छी कमाई होती है। मैं अभी तुरंत अभी आपको दिखाने वाला हूं कि ये सारे सर्विसेज कितने में सेल होते हैं, इनका मार्केट में क्या कॉस्ट चल रहा है, आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला है डेवलप ब्लॉग फॉर अदर्स, ठीक है। सपोज आपको ब्लॉग बनाना आता है, बहुत अच्छा ब्लॉग बना लेते हो, पर आपसे एसईओ नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा एसईओ नहीं हो पा रहा है, या फिर आप बैकलिंक अच्छे से नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, फिर भी होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर बहुत अच्छा ब्लॉग बनाना आता है, उसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज करना आता है, तो आप वो काम किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बना करके ब्लॉग दे रहा हूं, इसका यूआई जो होगा, वो यूजर इंटरफेस जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और आप उनको अपना प्रीवियस वर्क दिखा सकते हो कि मैं ये चीजें कर सकता हूं। कोई ब्लॉगर जिनके पास टाइम नहीं है या अदर कंट्री में या फिर अपने इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ब्लॉगिंग इन सब चीजों से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, बट उनको एक वेबसाइट बनानी होती है और वो आपको पैसे पे कर सकते हैं कि ठीक है आप मेरे लिए ये वेबसाइट बना दीजिए, इस तरह का मुझे वेबसाइट चाहिए, आप उनको उस तरह का वेबसाइट बना करके दे दो, उसके लिए भी पैसे आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारा 6 मेथड था। हम 7 मेथड की तरफ चलते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। देखिए यहां पे थोड़ा सा इशू है क्योंकि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको आएगा तो आप अपना खुद का वेबसाइट बना करके भी उसको रैंक करा सकते हैं और जब आपका वेबसाइट रैंक कर गया तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा बहुत सारा, और ट्रैफिक आ रहा है दैट मीन्स आपको अर्निंग होगी। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हम सर्विसेज में नहीं काउंट कर सकते, लेकिन अगर आपने अपने वेबसाइट से बहुत अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर दिया है और आप एक एजेंसी ओपन कर रहे हो या फिर आपने एक कंपनी ओपन कर लिया है और वहां पे आपने बहुत सारे एम्प्लॉय को रखा हुआ है, देन आप उनको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के रूल सिखा करके आप बाहर से क्लाइंट ला करके, मतलब कि वो लोग जो एसईओ नहीं कर पा रहे हैं आप उनकी वेबसाइट पे आप एसईओ करके उनसे बहुत अच्छा अमाउंट ले सकते हो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के बदले में। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ही ज्यादा पैसा है मार्केट में अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना आता है तो। ठीक है, हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंटेंट राइटिंग का दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारा वेबसाइट जहां पे सर्विसेज सेल होती हैं, लोग परचेज भी करते हैं और कुछ लोग सेल करते हैं, कुछ लोग परचेज करते हैं। ठीक है, फीवर। तो इस पे हम यहां पे राइट करते हैं आर्टिकल राइटिंग। अब आप ये देखो यहां पे लोगों ने क्या कर रखा है, इसको समझिएगा ध्यान से। आई विल राइट 1000 वर्ड्स ब्लॉग आर्टिकल बाई नेटिव इंग्लिश इन 24 आवर्स। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं इनका चार्ज क्या है। इनका चार्ज है कि अगर ये 1000 वर्ड का कोई आर्टिकल आपको लिखने के लिए लिख करके देते हैं, मतलब आप इनको लिखने के लिए देते हो, तो ये आपसे 874 रुपये चार्ज करेंगे।
ठीक है। इनका अदर प्लान क्या है? स्टैंडर्ड प्लान ये है कि बेसिक प्लान में आप ध्यान से देखो, बेसिक प्लान में ये है कि ये 1000 वर्ड का एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल आपको लिख करके देंगे, प्लेन टेक्स्ट ओनली इन एमएस वर्ड फॉर्मेट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें आपको सिर्फ ये 1000 का वर्ड लिख करके दे देंगे, वो वेल ऑप्टिमाइज होगा एसईओ के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड पे चलते हैं। ये प्रोफेशनल वर्ड बोल करके इसको सेल कर रहे हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि 1000 वर्ड एसईओ ऑप्टिमाइज दूंगा, ठीक है। साथ में मैं फीचर्ड इमेज दूंगा, आउटबाउंड लिंक दूंगा, उसका रेफरेंस भी दूंगा इन एमएस वर्ड फॉर्मेट। इनका चार्ज हो गया 874, इसमें था सेम चीज, इमेज वगैरह और रेफरेंस वगैरह बाकी चीजें नहीं दे रहे थे, इसमें ये 1700। तो जस्ट इमेजिन, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, तो जस्ट इमेजिन, देखिए यहाँ पे लोगों ने अलग अलग जिसका जिस चीज में एक्सपर्टाइज है उससे रिलेटेड, जैसे इसने क्या बोल रखा है, आई विल राइट आर्टिकल ऑन ब्लॉग ऑन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। मतलब ये बंदा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में इसकी एक्सपर्टाइज होगी, एंड ही इज सेलिंग एल्सो आर्टिकल राइटिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। लोग 800 में भी लिख रहे हैं, कुछ लोग आप 500 में भी लिखते हैं अपने इंडिया में, कुछ लोग 300 में भी लिखते हैं, कुछ लोग 200 में भी लिखते हैं। तो अगर आप न्यू पर्सन हो, आप दूसरे के लिए बहुत ही कम अमाउंट में लिख सकते हो, उसकी सर्विसेज अच्छी होगी, आपको उसको आपकी सर्विसेज अच्छी लगेगी, वो आपको बहुत सारा बल्क में ऑर्डर दे सकता है, जिसके थ्रू आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो सकता है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप इन फ्यूचर अपना कॉस्ट जो है इंक्रीज कर सकते हो, दूसरे क्लाइंट को दिखा सकते हो कि मैंने ये देखिए इस वेबसाइट पे ये आर्टिकल लिखा है और ये मेरा आर्टिकल बहुत अच्छे से उनकी वेबसाइट पे रैंक कर रहा है, मैंने इतने अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज लिखा है। तो दूसरा क्लाइंट जब उस आर्टिकल को देखेगा और ये समझेगा कि नहीं इसने जो प्रीवियस वर्क किया है वो बहुत ही अच्छा वर्क है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको फिर ऑर्डर देगा, और आप उससे जो है अगर आपने लास्ट वाले के लिए 200 में काम किया है तो उससे आप 250 या 300 रुपीज चार्ज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा, आप अपना कॉस्ट इंक्रीज करते जाओगे, और इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड। इसके बाद अगर आप देखो बैकलिंक की हम बात करते हैं। बैकलिंक में भी देखो लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स। अब यहां से समझना, ये देखिए ये सर्विसेज सेल हो रहा है यहां पे, हाई अथॉरिटी 600 व्हाइट हैट प्रोफाइल बैकलिंक। ये क्या कर रहे हैं, 600 डिफरेंट साइट पे रजिस्टर करेंगे, डेट मीन्स की साइन अप करेंगे, वहां पे आपकी वेबसाइट के लिए, मतलब जिस भी क्लाइंट का वेबसाइट होगा उस क्लाइंट के वेबसाइट के लिए प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और उस साइट का बैकलिंक वहां पे ड्रॉप करेंगे। और उसके लिए क्या चार्ज कर रहे हैं यहां पे, फ्रॉम 437, ये तो देख रहे हो, बट ये स्टार्टिंग है, इनका एक्चुअल कॉस्ट अंदर जाने के बाद पता चलता है। ये देखिए 50 सोशल प्रोफाइल क्रिएट करने का ये 437 रुपीज चार्ज कर रहा है। अगर स्टैंडर्ड में जाते हो तो 300 अगर ये आपको क्रिएट करके देता है सामने वाला इंसान, तो अप्रोक्सीमेट 2000 के आसपास ये ले रहे हैं। प्लेटिनम में अगर आप जाते हो, एक्चुअल में जो इन्होंने अपने टाइटल में डिस्प्ले कर रखा था, 600 अगर आप इनसे क्रिएट करवाते हो बैकलिंक, देन 4370 रुपीज आपको पे करना होगा, एंड सी इज फ्रॉम बांग्लादेश। तो अब आप ये समझो, इसका पोटेंशियल मार्केट में समझो, लेकिन ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। ये लोग ऐसे पे नहीं कर देते। देखिए यहां पे स्टार होता है, अगर ये स्टार, अगर आपने किसी को भी सही से वर्क करके नहीं दिया, आप उस चीज में एक्सपर्टाइज नहीं हो कि कैसे क्या सब कुछ, एक एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इशू क्रिएट कर देंगी अगर आपने कुछ गलत कर दिया। तो लोग इस रेटिंग को, जो भी ये बैकलिंक परचेज करने आता है इस रेटिंग को बहुत ध्यान से देखता है।
रिव्यू लोगों ने क्या दे रखा है इसको भी ध्यान से पढ़ता है। तो अगर आपने किसी को गलत वर्क करके दिया है तो ये रेटिंग आपकी 5 से डाउन हो जाएगी, वो गलत रेटिंग आपको 1 स्टार दे करके चला जाएगा और साथ में गालियां भी सुना करके जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप बहुत सारा, ये तो सिर्फ एक 1 पॉइंट है प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक। बैकलिंक बनाने के ऑलमोस्ट मोर देन 15 मेथड्स हैं, मतलब मोर देन 15 तरीकों से बैकलिंक क्रिएट होता है। तो ये सारी चीजें अपकमिंग वीडियो में शेयर होंगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस प्रोफाइल बैकलिंक से समझ रहे थे और बस इसी को अभी आप समझिए कि क्योंकि ये चीज ऐसा है कि इसको कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको इस चीज में एक्सपर्टाइज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। डेवलपमेंट ब्लॉग, इसमें आप सर्च कर लेना अगर चाहो तो। ये देखिए, अब ये देखिए यहां पे आई विल डेवलप ब्लॉग कंटेंट स्ट्रेटजी टू इंक्रीज योर ट्रैफिक। कॉस्टिंग देखिए स्टार्टिंग से ही बेसिक 5 पोस्ट आइडियाज के साथ ही आपको ब्लॉग क्रिएट करके दे रहे हैं। और कितना चार्ज करने, 6000। स्टैंडर्ड में जाइए इनके 10 पोस्ट आइडियाज प्लस कीवर्ड स्ट्रेटजी प्लस 10 पोस्ट डिटेल इंस्ट्रक्शन हाउ टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ों के साथ ये अप्रोक्सीमेट 9K 13K। तो इस तरह से लोग सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये स्किल्स जनरेट, अब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को आप ले लो, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को हम चेक कर लेते हैं। अब यहां पे देखो लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। आई विल कंप्लीट ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज फॉर गूगल रैंकिंग। अब इनका कॉस्ट देख लो, आप इनका कॉस्ट देख लो, इनका प्लेटिनम कॉस्ट देखो। ये आपके 15 पेज का ऑन पेज एसईओ करेंगे और उसका चार्ज इनका है 16,000। ये आपके 40 पेज पे, मतलब आपकी वेबसाइट के 40 पेज पे ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑडिट करेंगे, कंटेंट सजेशन जो भी होगा वो सारा देंगे कि आप ये करो ये करो, और इसके लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, 50,000। तो डैट मीन्स आपके पास अगर एक बार स्किल्स जनरेट हो गया तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा कर सकते हो अगर आपने अपना पूरा डेडिकेशन इस फील्ड में दिया तो। पूरा अगर नहीं दिया, थोड़ा बहुत भी दे रहे हो, तो आप साइड बाय साइड अर्न कर रहे हो, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, कोई इशू नहीं। आप थोड़ा अर्न करोगे इससे, एक साइड इनकम की तरह, पार्ट टाइम इनकम की तरह। तो इसी तरह से ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी है। किसी भी वेबसाइट के लिए स्पीड बहुत मैटर करता है। सपोज आप एक एग्जांपल लो, आपने कोई वेबसाइट ओपन किया और वो ओपन होने में ही 10 सेकेंड ले रहा है, तो ये इरिटेटिंग होता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आप क्या करते हो, बैक चले जाते हो, कोई दूसरा वेबसाइट ओपन करते हो। तो कोई भी ब्लॉगर अपनी वेबसाइट का स्पीड जो है वो बहुत ही फास्ट रखना चाहता है कि मैं कोई भी व्यूअर उस पर क्लिक करे और क्लिक करते ही वो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ये सर्विसेज भी सेल करोगे जब आपके पास ये स्किल्स आ जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब ये गेस्ट पोस्ट, अब ये क्या है, अब इसको ये समझना कि जैसे आपने ये जो वेबसाइट बना रखा था, ठीक है, ये वेबसाइट बना रखा है, इस वेबसाइट में फोन से रिलेटेड या आईफोन से रिलेटेड या फिर टच स्क्रीन की कोई कंपनी है। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, टच स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई कंपनी है। उन्होंने अपना कंपनी क्रिएट किया
कंपनी क्रिएट करने के बाद उनका खुद का एक वेबसाइट होगा जिसको वो मार्केट में प्रमोट करना चाहेंगे। दैट मीन्स कि वो अपना ब्रांड को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, ब्रांड नेम। तो उनको क्या चाहिए होगा, उनको सिर्फ उनके लिए वेबसाइट क्रिएट करना ही एनफ नहीं होगा, उस वेबसाइट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जिसे मैंने बोला मार्केटिंग मीन्स बैकलिंक क्रिएट करना, तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब वो मार्केटिंग कैसे करेंगे? मार्केटिंग मीन्स सिर्फ बैकलिंक ही क्रिएट नहीं करना होता, सोशल मीडिया पे ब्रांडिंग अवेयरनेस की तरह, मतलब डिफरेंट है मार्केटिंग में। तो वो लोग अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट करवाएंगे डिफरेंट जगह पे, ताकि उनका वेबसाइट जो है वो गूगल के टॉप पे पहुंचे और उनको अच्छा रैंक मिले। तो यहां पे वो इस वेबसाइट पे आकर के ये बोल सकते हैं कि आप मुझे टच स्क्रीन टेक्स्ट पे बैकलिंक दे दो, जिसके लिए ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट तो खैर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये तो $1500, $2000 या $1000 तक चार्ज कर सकते हैं एक बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। इस वेबसाइट का इतना बड़ा औदा है। लेकिन छोटे छोटे वेबसाइट पे जाकर के वो $10, $15, $50, ठीक है, $100 वाली भी साइट है। तो डिफरेंट, मतलब आपका वेबसाइट किस पोजीशन पे है, आपका वेबसाइट कितना अच्छा है, आपकी वेबसाइट पे कितना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, आपका वेबसाइट अपने कंटेंट या जो भी उसका कैटेगरी है, आपकी वेबसाइट का जो भी नीच है, उस नीच पे वो कितना गूगल के थ्रू ऑथराइज्ड है। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका गेस्ट पोस्ट जो मिलने वाला है किसी क्लाइंट के थ्रू, गेस्ट पोस्ट का कॉस्ट कितना होगा, और आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी, इन सारी चीजों जो भी मैंने बताया, उन सब चीजों के ऊपर आप उन्हें चार्ज बताओगे कि इतना मैं लूंगा आपको एक बैकलिंक देने के लिए। तो डैट मीन्स कि अगर आपके पास ब्लॉग है तो आप सिर्फ एडसेंस से ही नहीं अर्न कर सकते, आप एडसेंस से तो अर्न करोगे ही, प्लस में आप उसमें एफिलिएट भी ऐड कर सकते हो, प्लस में आप दूसरों को गेस्ट पोस्ट भी सेल करके अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ। ये है पेड रिव्यू और स्पॉन्सर्ड रिव्यू। सॉरी, ये वेब स्टोरी है, ठीक है। मैं इसको अभी कवर करता हूं, पहले मैं इसे कवर कर ले रहा हूं। सेम आप देखो यहां पे साइट पे, ये तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये देखो आप एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, और ये गूगल की एड्स बाय गूगल, ये गूगल के थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अब इस चीज को आप समझना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट बाय लेनोवो। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट को लेनोवो ने रीच आउट किया है, मतलब इनके ओनर से वो कांटेक्ट किया और उसने ये बोला कि मैं डायरेक्ट आपको मंथली इतने रुपए दे रहा हूं, या फिर आपके वेबसाइट के थ्रू इस पे जितने क्लिक आएंगे, मतलब इनका जैसे भी बिजनेस बॉन्ड बना हो, ठीक है, वो उन दोनों के बीच की बात है। बट उन्होंने लिनेवो वालों ने ये बोला बिजनेस इनसाइडर को कि आप ये एडवर्टाइजमेंट अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दो, और ये देखिए ये इन्होंने उनका एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडसेंस के थ्रू नहीं, डायरेक्ट कोई ब्रांड या कोई कंपनी आपको अप्रोच कर रही है कि आपके वेबसाइट पे मैं अपना एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करना चाहता हूं। दैट मीन्स आपका वेबसाइट इतना बड़ा बन चुका है। ये तभी होता है जब आपका वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए या बहुत ज्यादा अच्छा ट्रैफिक गेन कर रहा हो, तब बड़ी बड़ी कंपनियां आपको रीच आउट करती है कि आपको मैं डायरेक्ट ऑफर देता हूं, इतना ऑफर है और आप इतने दिनों तक या इतने सालों तक मेरा जो भी है ब्रांड का आप एडवर्टाइजमेंट करो अपनी वेबसाइट पे। तो ये हो गया स्पॉन्सर्ड कंटेंट, या फिर जिसे आप ब्रांड अवेयरनेस कंटेंट जो भी बोलो, इसे हम बोलते हैं पेड रिव्यू, ठीक ना, या स्पॉन्सर्ड रिव्यू। मतलब पैसे ले करके किसी के बारे में लिखना या किसी का एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करना, ये सारा चीज इसी कैटेगरी में आता है। इसमें बहुत अच्छा, मतलब आप एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, उसको हम जब अच्छे से कवर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है स्पॉन्सर्ड रिव्यू का, ब्रांड रिव्यू का, या फिर ब्रांड का स्पॉन्सर डायरेक्ट हम जो डिस्प्ले करते हैं वो, या फिर पेड रिव्यू। सब कुछ एक ही है बट हैं
डिफरेंस है जो हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर कभी। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम योर ओन ब्लॉग। अगर आपके पास वेबसाइट है तो मैंने अभी तक आपको 3 तरीके बता दिए हैं। अगर पॉपुलर हो जाता है तो चौथा तरीका भी है आपका स्पॉन्सर्ड वाला, ठीक है। तो पहला था, अगर आपका वेबसाइट बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा ट्रैफिक गेन कर रहा है, तो आपको एडसेंस से अर्निंग होगा। सेकंड, आपको एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग हो सकता है, उसी वेबसाइट से, किसी दूसरे वेबसाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सेम वेबसाइट से आपको गूगल भी पैसे दे रहा है। आपको अगर एफिलिएट आप कर रहे हो तो जिस कंपनी का एफिलिएट करोगे, जैसे अमेजॉन का करोगे, अमेजॉन आपको पैसे दे रहा है, फ्लिपकार्ट का करोगे, फ्लिपकार्ट दे रहा है। प्लस में आप गेस्ट पोस्ट सेल कर रहे हो, वो लोग आपको पैसे दे रहे हैं। अगर आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो है वो ऐड कर रहे हो तो वहां से भी पैसे आपको आ रहे हैं। इसके अलावा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, दैट इज वेब स्टोरी। वेब स्टोरी में क्या है, आप ध्यान से देखो, अक्सर आप जब गूगल आप अपने एंड्रॉयड फोन में लेफ्ट साइड पे, होम पेज के लेफ्ट साइड पे स्लाइड करते हो तो बहुत सारी स्टोरीज आती रहती हैं और आप उन पे क्लिक करते रहते हो और आपका घंटा 2 घंटा वैसे ही चला जाता है। और ये अगर यूट्यूब की वर्ल्ड में हम बोले तो उसमें ये शॉर्ट्स के रूप में आते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स अलग है, खैर वो वीडियो कंटेंट मार्केटिंग है, वो अलग चीज है। फिलहाल हम बात करते हैं वेब स्टोरी पे। वेब स्टोरी दिखता कैसा है कैसा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, ये देखिए ये वेब स्टोरी है, मैंने ओपन कर रखा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये क्या होगा, ये फोन की तरह डिस्प्ले में, मतलब ये स्पेशली फोन वाले यूजर के लिए ही एक तरह से जनरेट किया गया था। यहाँ पे ना ये वेब स्टोरी डिस्प्ले होगी और यहाँ पे लोग ऐसे क्लिक करते रहते हैं और इस क्लिक करने के उसमें बीच में कभी कभार नहीं, बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले होता है और उस एडवर्टाइजमेंट पे जब आप क्लिक करते हो या इंप्रेशन जाता है उसके पैसे इनको मिलते हैं। तो सेम लाइक एडसेंस, ठीक है। तो डेट मीन्स आप अपने सेम वेबसाइट, जो इस वेबसाइट पे आपने कंटेंट लिख रखा है, उस वेबसाइट पे आप वेब स्टोरी भी ऐड कर सकते हो जिससे आपको और एक्स्ट्रा अर्निंग आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज। अब इसके बाद आते हैं हम सेल योर डोमेन, सेल योर ब्लॉग। आपने वेबसाइट क्रिएट कर लिया है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट एकदम से आपको लगा कि अब इस वेबसाइट पे वर्क नहीं करना है या फिर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई। एक तरह से जब आप वेबसाइट पे अर्न करते हैं और आपने अपना वेबसाइट क्रिएट कर लिया है, वहां से अर्निंग बहुत अच्छी आ रही है, तो एक तरह से वो आपका एसेट्स हो जाता है, मतलब वो आपकी संपत्ति हो जाती है और उसको आप कभी भी चाहो तो बहुत अच्छे अमाउंट में सेल कर सकते हो। और इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो है फ्लिपा। आप यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे सर्च करूं कंटेंट, मतलब वो सारे वेबसाइट मुझे दिखाइए जिसमें कंटेंट पे वर्क होता है, जैसे ब्लॉग और रिव्यू साइट, ठीक है। मैंने इसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। और आप ये देखो हेयर मोशन, मतलब यहां पे मेरे ख्याल से ये सारा का सारा जो कंटेंट होगा इसमें वो हेयर से रिलेटेड होगा, चाहे हेयर कटिंग हो या हेयर फॉल हो या फिर जो भी हो, सारा कंटेंट इसमें हेयर से रिलेटेड 110% होगा, क्योंकि डोमेन नेम जो इन्होंने लिया है वो हेयर को टारगेट करते हुए लिया है। अब आप ध्यान से देखो इनकी मंथली अर्निंग कितनी है। इनकी मंथली अर्निंग जो है वो $5,899 है। मैं रुपीज में बात नहीं कर रहा हूं, अगर इसको हम रुपीज में काउंट करते हैं तो आप इसको कैलकुलेट करो, 5,899 मल्टीप्लाई, मैं 82 अप्रोक्सीमेट मान के चल रहा हूं, 4,83,000 इनकी मंथली अर्निंग है, जिसके, और ये साइट को सेल करना चाह रहे हैं। और साइट को सेल करते टाइम इन्होंने कितना कॉस्ट डिमांड किया है, इन्होंने डिमांड किया है 1,45,000 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 82 से तो कितना होता है, करोड़, 1,18,00,000 रुपए का इन्होंने डिमांड किया है, 1,18,00,000 रुपए का। किस साइट के लिए? जो साइट आपका मंथली 4 लाख रुपीज अर्न कर रहा है, उस साइट के लिए इन्होंने डिमांड किया है 1 करोड़, अप्रोक्सीमेट 20 लाख कह सकते हैं,
ठीक है। अब ये देखो आप, ये वेबसाइट इन्होंने वेबसाइट नेम नहीं डिस्प्ले किया है, ठीक है। ये ऑप्शंस होते हैं, कुछ लोग हाइड कर देना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते दूसरों को, ठीक है। लेकिन कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है होम एंड गार्डन, ठीक है। और इसकी मंथली अर्निंग आई थिंक यहाँ बाई मिस्टेक लिख गया है नेट प्रॉफिट पर मंथ, इतनी नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि इनका आस्किंग प्राइस ही कम है। तो और इन्होंने कितने पोस्ट लिख रखे हैं, 1800 में अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। और साइट एज कितना है, 22 ईयर ओल्ड है पुराना। इसका साइट एज कितना है, 7 ईयर्स है। तो एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, ब्लॉगिंग जो है रातों रात आपको अमीर नहीं बना सकता, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा पेशेंस रखोगे, अपनी साइट पे वर्क करते रहोगे। आप देखो हर एक साइट जो अच्छे अमाउंट में सेल हो रहे हैं उनका साइट एज आप चेक करो, जितना ज्यादा आपका साइट जो है ओल्ड होता जाएगा, आपकी अर्निंग उस साइट से उतनी अच्छी बढ़ती जाएगी। उसका अथॉरिटी उस पर्टिकुलर निच पे, जिस निच पे आप वर्क कर रहे हो। लेकिन हाँ, अर्निंग कब बढ़ेगी, जब आप उस पर कंटिन्यू वर्क करोगे। ऐसा नहीं कि आज आपने एक कंटेंट डाला और फिर 20 दिन बाद डाला और फिर 6 महीने भूल गए, फिर कभी डाल दिया, ऐसे नहीं। कंटिन्यू आपको डेली उस ब्लॉग पे टाइम देना होगा, उस ब्लॉग को कैसे इंप्रूव करे, इस स्ट्रेटजी पे वर्क करना होगा, उसके हर एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होगा, अपने कॉम्पिटिटर को चेकआउट करते हुए हर एक दिन। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपको कभी बीट करके और ऊपर बढ़ता है तो उसने क्या एक्स्ट्रा किया, उस स्ट्रेटजी को चेकआउट करके और फिर से उसको डाउन करना होगा। इसके अलावा मार्केटिंग करनी होगी, ब्रांड अवेयरनेस आपको फैलाना होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे बैकलिंक क्रिएट करने होंगे, गेस्ट पोस्ट लेने होंगे। ये इतनी सारी चीजों को करने के बाद ये अमाउंट का प्रॉफिट होता है। मतलब ये अमाउंट ऐसे मत सोच लो आपकी बस हाँ इतना। जैसे जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, लोवेस्ट प्राइस लोग इतने में भी यहां सेल कर रहे हैं। ये मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं कि सिर्फ उतना ही, इतने कॉस्ट देख करके आप ये मत सोचो कि सिर्फ इतने कॉस्ट में ही सेल, नहीं, इतना लो में भी सेल होता है। ये देखिए, ये तो खैर मेरे ख्याल से डोमेन नहीं, कंटेंट प्लम्बर व्यू, ये पता नहीं क्यों $1 स्टार्टिंग, अच्छा नहीं, इन्होंने स्टार्टिंग प्राइस दिखा रखा है। तो हम अभी चलते हैं, क्लिक करते हैं रिसेंटली सोल्ड, जो रिसेंटली सेल हो चुका है उस पे। अभी देखिए ये साइट जो है $2 में सेल हो रखी है, ठीक है। ये साइट जो है ये देखिए 200 प्लस SEO ब्लॉग पोस्ट के साथ में ये $35 में सेल आउट हो रखा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट इसका 0 था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट इतना था, पर ये साइट को इस बंदे ने इतने में सेल आउट किया है। कुछ ना कुछ तो इसका पंगा होगा, तभी इसने इसको सेल आउट कर दिया है इतना कम कॉस्ट में। अब ये देखिए ये प्राइस यहाँ पे $57 में सेल हुआ है, नेट प्रॉफिट 0। साइट तो देखने में ठीक ठाक लग रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट 0, $59, ठीक है। तो ऐसे आप चेकआउट करते रहो। देखो ये भी साइट है, ऊपर पे भी साइट थे, नीचे भी है। नेट प्रॉफिट 0, साइट एज लेस देन 1 ईयर, सोल्ड आउट कितने में हुआ है, $99 में, यहाँ पे $99। तो ऐसे ही अगर मैं थर्ड पेज पे चलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, तो आप ये देखो नेट प्रॉफिट 0, कितने में सेल हुआ, $115, ठीक है। तो मतलब सिर्फ आप वो हाई कॉस्ट को देख करके ये मत समझ लो कि अरे मैं भी वेबसाइट बनाऊंगा और इतना अर्न हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जितने सारी चीज़ों को मैंने अभी डिस्कस किया है, जितने सारी चीज़ों को मैंने बताया है, अगर ये सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ स्किल्स पे आप अगर एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपको ऑनलाइन अर्निंग करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आप किसी न किसी मेथड से किसी न किसी पॉइंट पे आप अर्निंग कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, आप बैकलिंक क्रिएट कर लो, बैकलिंक क्रिएट करके दूसरों को सर्विसेज दो, जो जिन लोगों का ब्लॉग है उनका आप ट्रस्ट जो है वो जीतो, बहुत अच्छा काम करके दो, पहले कम पैसे में काम करके दो, फिर उस एक्सपीरियंस को गेन करते हुए किसी दूसरे को उससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करो, फिर उन दोनों का एक्सपीरियंस गेन करते हुए और उस काम को बहुत अच्छा करते हुए किसी तीसरे के पास जाओ तो उससे और ज़्यादा चार्ज करो। इस तरह से आप अपना एक स्टैंडर्ड बना लो कि हाँ इतने से कम में अब नहीं होगा। और अगर आपने बहुत अच्छा काम करके दिया है और लोगों की उम्मीदों पे दिया है तो आप बिलीव मानो आपको
लोग आएंगे आपके पास, आपको पैसे देंगे और आपसे काम करवाएंगे लोग, क्योंकि बैकलिंक क्रिएट करने के लिए ब्लॉगर के पास टाइम नहीं होता। लोग बैकलिंक हमेशा दूसरों से ही बनवाते हैं, वो खुद से नहीं बनाते, क्योंकि अगर वो बैकलिंक बनाने में टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो वो बाकी काम जो इतनी सारी चीजें मैंने बताई ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वो उन सारी चीजों पे वो फोकस कब करेंगे। तो बैकलिंक के लिए हमेशा एक ब्लॉगर रीच आउट करता है या फिर दूसरों से बनवाता है, या फिर जो सर्विसेज देने वाले जो भी साइट्स हैं वहां से जाकर के वो परचेज करता है मैक्सिमम टाइम। जो इस तरह के जो साइट हैं जहां सर्विसेज सेल आउट होती हैं, यहां से भी करते हैं, या फिर लोग अपना खुद का कंपनी क्रिएट करते हैं और वहां पे एम्प्लॉय रखने के बाद फिर उन लोगों को सारी स्ट्रेटजी समझाते हुए और उन लोगों के थ्रू जो है अर्निंग, मतलब उन लोगों के थ्रू एसईओ करवाते हैं और बैकलिंक क्रिएट करवाते हैं। तो अभी हम चलेंगे सबसे लास्ट पे, सॉरी नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, इन्वेस्ट इन डोमेन एंड सेल। अब ये मैं एक्चुअली आपको ये इसलिए बता रहा हूं, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे डोमेन ऐसे होते हैं जो आप बाय मिस्टेक ले लेते हो और वो एक्चुअल में डोमेन बहुत अच्छा होता है। तो एक्चुअली एक ना अपने आप में, जैसे ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, वैसे ही डोमेन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप पहले डोमेन परचेज करो, परचेज करने के बाद आप उस मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी एरा गैरा कोई भी डोमेन आपने परचेज कर लिया, आप उस तरह के डोमेन परचेज कर सकते हो जिसका पोटेंशियल इन फ्यूचर हो सकता है। जैसे जस्ट एक एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ले लीजिए। आज के 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस .com ही अगर किसी ने परचेज कर लिया होगा तो वो आज के टाइम में एक प्रीमियम डोमेन है। उसके लिए देने वाले लोग, मतलब एक्चुअली ये होता क्या है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है और रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि सामने वाले, अगर किसी बंदे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस .com ये डोमेन चाहिए तो वो, और खास करके कोई बड़ी कंपनी को अगर ये चाहिए तो वो कंपनी आपको मिलियन रुपीज दे करके भी ये डोमेन आपको बोलेंगे कि ये डोमेन आप मुझे दे दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मैं आपको 50 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है। तो ये होती है रिक्वायरमेंट के ऊपर, और जो इस डोमेन में इन्वेस्ट कर रहा है वो फ्यूचर की पोटेंशियल और कीवर्ड से रिलेटेड पोटेंशियल समझ करके और वो इन्वेस्ट कर सकता है कि मैं 1-1 हजार का डोमेन परचेज करके रख लूं 1000, और उस 1000 में से अगर 10 डोमेन भी अच्छे कॉस्ट पे सेल हो गए अगर अगले 5 सालों में, तो मेरा ये जो 1000 डोमेन मैंने परचेज किया है इसमें हर साल जो है एक डोमेन का मेरा 1500 जा रहा है। वो सब चीजें तो छोड़ दो, मतलब मैं कहां पहुंच जाऊंगा जिसका कोई सीमा नहीं। अब जस्ट एक एग्जांपल, मेरे पास ना एक डोमेन था आज के 2 साल पहले, उसका नाम था बेस्ट होस्टिंग reviewer.com। अभी आप देखो ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक दिन एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा इसको रिन्यू करवाने के लिए, और ये बाय मिस्टेक ऑटोमेटिक एक्सपायर हो गया। तो मैंने सोचा कि दोबारा मैं इस डोमेन को परचेज कर लूं, तो मैं गया सिंपल GoDaddy पे और मैंने सोचा कि वापस मैं इस डोमेन को परचेज कर लेता हूं। 1000 रुपये में मिलेगा, 1200 में मिलेगा, 1500 में मिलेगा, ठीक है ना। मैंने ऐसा ही कुछ सोचा। अब आप इसको समझिएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि डोमेन इन्वेस्टिंग जो है, मतलब आप डोमेन में जो इन्वेस्ट करके और उसको अगर बाद में सेल कर रहे हो तो उसका कितना पोटेंशियल है मार्केट में। सॉरी, ये सारा को कीवर्ड समझ लिया, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। अभी देखिए, ये मेरा खुद का डोमेन था, मैंने परचेज कर रखा था
2 साल तक मेरे पास रहा, मैंने इस पे वर्क नहीं किया, टाइम नहीं मिला और ये एक्सपायर हो गया। इसके बाद GoDaddy वालों ने इस डोमेन को अपने पास रख लिया। आई थिंक इन्होंने खुद से भी परचेज कर लिया होगा, ठीक है ना, परचेज कर लिया होगा या मैं खुद से, क्योंकि मैंने इसको परचेज किया था GoDaddy से नहीं, कहीं अदर साइट से, ठीक है। अब आज के दिन में ये बोल रहे हैं कि ये डोमेन प्रीमियम डोमेन है और इसके लिए आपको 57,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब आप समझ लो, आप इस चीज से समझ लो कि मतलब एक 1500 रुपए के डोमेन को हम 57,000 में सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे 57,000 नहीं, अगर मुझे याद रहता है, या फिर मैं एक्चुअली हर साल उसको रिन्यू कर रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे एक्सपायर करना था इसको, मैं बाय मिस्टेक भूल गया इसको रिन्यू करना। वरना अगर मैं इसको जहां पे लोग डोमेन परचेज एंड सेल करते हैं, मगर उन लोगों से भी पूछता तो वो लोग मुझे 30 to 40,000 या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा, या फिर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मुझे 20,000 से एबव इस डोमेन का मिल जाता, जो कि मेरा 1500 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर 1500, 3,000 का इन्वेस्टमेंट था जिसपे मैंने वर्क भी नहीं किया था। उसके लिए मुझे 20,000 से ज्यादा पैसे मिल जाते, लेकिन मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली डोमेन मार्केटिंग, इसमें बहुत कुछ है। डोमेन कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, कौन से डोमेन हमें परचेज करने चाहिए, किस टाइप के डोमेन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये खैर उन लोगों के लिए है जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तब, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल चलते हैं अगले टॉपिक पे, वो है यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब, आप इस वीडियो को यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब का आपको पता है कि यूट्यूब इंडस्ट्री कितनी बड़ी बनती जा रही है डे बाय डे। यूट्यूब पे कितने सारे कंटेंट ऐड होते जा रहे हैं, और यूट्यूब से हम अर्न कैसे करेंगे, क्या करना होता है। और इनफैक्ट जो भी बड़े यूट्यूबर हैं, उनका ये कहना है कि यूट्यूब से जो उनकी अर्निंग होती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ठीक है ना, अब बड़े हैं तो इतनी अर्निंग तो होगी। उनका ये कहना है कि ये अर्निंग मेरा सिर्फ टोटल अर्निंग का 10% होता है। अच्छा, तो 90% फिर कहां से होगा? 90% उनको होता है, किसी ब्रांड ने ये बोला कि 35 सेकंड के लिए मेरे ब्रांड का आप एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए अगले वीडियो में अपने। चूंकि उनके वीडियो पे मिलियंस में व्यू आते हैं, तो डैट मीन्स कि उतने मिलियंस लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे। ये तो 100% पता है ब्रांड को, उसके लिए उनको वो लाखों रुपए पे कर देते हैं। तो इस तरह से यूट्यूब से भी वही चीज है, जैसे ब्लॉगिंग में स्पॉन्सर्ड पोस्ट था, वैसे ही यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट कह सकते हो आप। प्लस में एडसेंस भी आपको पैसे दे रहा है यूट्यूब पे। मोनेटाइज जब आप करते हो, अपने चैनल को मोनेटाइज हो जाता है, तो इस पे भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो इतने सारे मेथड हैं जिसको हम इन फ्यूचर आने वाले टाइम में 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे डीपली। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और ये लगा हो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड करूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैंने एक न्यू वीडियो जो है अपलोड किया है और आप उसको देख सकें। तो ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।